तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इसकी तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है भाई फील्ड अटेंडर और मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आईटीआई और 10th पास स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, क्या ऑफलाइन भी इसे भेजना है जो पिछले बार के रिक्रूटमेंट आया था उसकी तरह। ठीक है, क्या इसमें लोकल के स्टूडेंटों को भाई प्रेफरेंस दिया जाएगा, किस तरह का इसमें जीके पूछेगा, एक्चुअली किस तरह का जो है इसमें जीके आएगा, भाई ऑल इंडिया का आएगा या स्टेट वाइज आएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट पे, तो हमारा ये है कि इसमें देखो मैंने जब डीप में नोटिफिकेशन को देखा तो जो पिछली बार था कि भाई आपको पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन उसके बाद आपको जो है ऑफलाइन डिपार्टमेंट को उनके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है, तो इस बार है ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही आपको फीस पे करना है। ठीक है, आपको डिपार्टमेंट को जो है अपना प्रिंट आउट नहीं भेजना है। ठीक है, मैं आपसे ये चीज़ बता देता हूँ, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है उनकी जो एनएमडीसी की ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगली चीज़ मैं बात करूँ इसके सिलेबस की, तो इसमें जो सिलेबस फील्ड अटेंडेंट का दिया है, तो देखो भाई जीके में दोनों फील्ड अटेंडेंट और जो मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल वाले उनकी दोनों की बात करूंगा मैं पहले जीके की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीके का लेवल दोनों एग्जाम का सेम रहेगा भाई। ठीक है, अब मैं बात करूं जीके कहाँ से पूछेगा, देखो क्या होता है एनएमडीसी भाई किसी भी आप स्टेट का ले लो, लाइक अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी इस बार यही हुआ था कि भाई स्टूडेंटों को लोकल का जीके देखने मिला था स्टेट वाइज। ठीक है, तो स्टेट का भाई आपको डिस्ट्रिक्ट का तक उस डिस्ट्रिक्ट का भी जो है आपको जीके देखने मिला था इस बार। तो क्या बेंगलोर जो है भाई स्टेट सॉरी कर्नाटका जो है, तो कर्नाटका के जिस यूनिट से रिक्वायरमेंट निकल के आया, तो क्या भाई कर्नाटका स्टेट का जीके देखने मिलेगा, तो भाई डेफिनेटली आपको जो है कर्नाटक स्टेट का जीके देखने मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग से तो लोकल स्टूडेंटों को प्रेफरेंस दे नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं वो उस क्षेत्र का जनरल नॉलेज जीके पूछकर और जो है उनको प्रेफरेंस दे सकता है, क्योंकि उन स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा नॉलेज होगा, लाइक अगर मैं बात करूं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनसे। ठीक है, तो यही प्रेफरेंस मिलेगा भाई, यदि आप मेहनत करके जाते हो, आप यदि स्टेट का सही से जीके करके जाओगे, तो कहीं ना कहीं जो है आपको जीके सही से टच कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपको ऑल इंडिया का जो है जीके पढ़ के जाना है, जो मेन चीज़ें जो हुई हैं अभी, तो करंट की और जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपको एक बार देख के जानी है। ठीक है, मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई एनएमडीसी जो होता है जिस यूनिट से भी अगर रिक्वायरमेंट आता है, तो उस स्टेट का जीके जो है एनएमडीसी पूछता है भाई, अगर उसको स्टूडेंट को प्रेफरेंस देना है तो इसी मूड पे दे पाएगा वो। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई कहीं ना कहीं मार्क्स इंक्रीज कर दिए उसी स्टेट के लोगों को, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको अपना जीके करके जाना है। जैसे कर्नाटक स्टेट में रिक्वायरमेंट आए तो कर्नाटक का आपको जीके एक बार ठीक से करके जाना है, और मैं तो ये बोलता हूँ भाई आप छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट का भी एक बार जीके देख के जाइएगा। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है भाई कहाँ से जो है एनएमडीसी पूछ सकता है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी जो मैकेनिकल मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले उनको तो भाई 30 मार्क्स का उनका जो है ट्रेड से पूछा जाएगा। ठीक है, 30 मार्क्स का, जैसे अगर मैं बात करूँ किसी ने फिटर से अप्लाई किया है तो उसको फिटर ट्रेड का पूछा जाएगा, और इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई किया तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आप जिस ट्रेड से भी अप्लाई करोगे उस ट्रेड का पूछा जाएगा। ठीक है, मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक का पेपर सेम रहेगा जिस स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उनका। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं भाई नेगेटिव मार्किंग की, तो देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं रहने वाली, और ऑनलाइन ही आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये इतनी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें किसी भी लोकल स्टूडेंट को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ऑल स्टूडेंट इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई लोकल स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया जाता है तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है भाई। एक तो साउथ देखो भाई, साउथ है तो साउथ में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही कम करप्शन देखने मिलेगा, साउथ में हर चीज़ फेयर होती है भाई, कोई जो है इशू क्रिएट नहीं होने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, आप डेफिनेटली इसका जो है फॉर्म अप्लाई करो और बढ़िया से तैयारी करो भाई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है भाई। आपका एग्ज़ाम होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी बनेगी। ठीक है, आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, तो लाइक अगर बात करें भाई उनके अकॉर्डिंग फिजिकल एबिलिटी जो भी वो टेस्ट लेंगे तो वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी अगर मैं इसमें बात करूँ तो भाई आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो वो एक केवल क्वालिफाइंग नेचर का जो है आपके लिए लिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सिलेबस में आपको अपना देखो ऑल इंडिया का आपको जीके करके जाना है तो जाना है, लेकिन स्टेट वाइज भी आपको अपना जीके स्ट्रॉन्ग करके जाना। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूं एग्ज़ाम सेंटर की, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ रहेगा, तो देखो भाई
कर्नाटका स्टेट का रिक्वायरमेंट आया है कर्नाटक स्टेट से, तो कहीं ना कहीं जो है एनएमडीसी उसी स्टेट में आपका एग्ज़ाम सेंटर देगा। ठीक है, अगर देखो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसी स्टेट में देगा, अगर नहीं दिया तो भाई कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में दे सकता है, मैं ऐसा हो सकता है, बाकी इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि उसकी अगली यूनिट छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहीं ना कहीं कंफर्म ये कह सकता हूँ कि भाई आपको कर्नाटक में ही उसका एग्ज़ाम सेंटर देखने मिलेगा। अगर बात करूँ तो बेंगलोर या किसी भी वो बड़ी सिटी में जिनका जहाँ पर उनका जो है ईजिली स्टूडेंटों को कवर कर पाएंगे, वहाँ पर जो है अपना वो एग्ज़ाम सेंटर दे देंगे। ठीक है, अगर आपके स्टेट में होता आपके लोकल में तो कहीं ना कहीं वो सेंटर चॉइस स्पेलिंग का जो है ऑप्शन उसमें आता तो लाइक अपने आप जो है उसमें सेंटर चॉइस कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई उसी स्टेट में जो है आपका एग्ज़ाम होगा। अगर मैक्सिमम चांसेस हैं तो बेंगलोर में जो है आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, बेंगलोर में जो है आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो है बेंगलोर में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बहुत सी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ भाई, आपका जो पेपर रहेगा वो ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड रहेगा। हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज में जो है आपका इसमें पेपर आएगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर और कोई इशू आता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ लेना भाई। टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जितने डाउट्स थे मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, बाकी अगर और कोई इशू आता है एनएमडीसी की तरफ से तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी जो अपडेट निकल के आती है एनएमडीसी तक वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।